जय हिंद दोस्तों, हिंदी की ट्रिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे विशेषण के बारे में बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से, और इस क्लास में विशेषण के जितने भी भेद हैं उनको कंप्लीटली जानेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। अगर विशेषण की बात की जाए, ठीक है, अगर विशेषण की बात की जाए तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताया जाता है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? विशेष्य। और जिस विशेषण की विशेषता बताया जाता है, जिस भी विशेषण की विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिवेशन। ठीक है, जिस विशेषण की विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो जानते हैं जैसे काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा। अब घोड़ा क्या है? एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, घोड़ा क्या है? एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। घोड़े की विशेषता क्या बता रहा है? कि घोड़ा क्या है? काला है। ठीक है, घोड़ा क्या है? काला है। ठीक है, तो काला उसकी विशेषता बता रहा है कि घोड़ा है। ठीक है, अगर घोड़े की बात की जाए तो वो घोड़े का घोड़े संपूर्ण जाति घोड़े का बोध करा, लेकिन घोड़े का रंग अभी कैसा है? काला है। ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या हो गया? काला। इस तरह घोड़े की विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बताया जाता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की, उसे बोला जाता है क्या? विशेषण। सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, अगर लड़की की बात की जाए, ठीक है, लड़की की बात की जाए तो ये कैसा है? ठीक है, संज्ञा है। और सीता की बात की जाए तो ये संज्ञा है। अब जो लड़की है, ठीक है, सीता एक लड़की है, इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है? कि ये कैसा है? सुंदर है। और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? विशेषण। ठीक है, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, और जिसकी विशेषता, जो विशेषण होते हैं जिसकी विशेषता और बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रविशेषण। देखो, सुंदर होने के साथ साथ ये कैसी है? बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो बहुत इस सुंदर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जिस विशेषण की विशेषता बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। इस तरह से जो सुंदर है वो हो गया विशेषण। ठीक है, और बहुत है वो क्या हो गया? प्रविशेषण। अब जानते हैं विशेषण के भेद। अगर विशेषण के भेद की बात की जाए तो इसकी मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण की भेद की बात की जाए तो मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4। पहला जो होता है वो होता है क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, जिसपे उसके गुणों, दशा, ठीक है, इत्यादि के आधार पर उसकी विशेषता बताता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? संख्यावाचक विशेषता। ठीक है, उनकी संख्याओं के आधार पर विशेषता बताना ही क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषता। और तीसरा जो होता है क्या? परिमाणवाचक विशेषता। परिमाण कहने का मतलब अगर नाप तोल से संबंधित विशेषता बताता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और जो चौथा होता है वो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक कहने का मतलब, ठीक है, जिस सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है उसे बोला जाता है क्या? सर्वनामिक विशेषण। इस तरह से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो होता है वो होता है सर्वनामिक विशेषण। तो आइए एक एक विशेषण को बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। अगर पहला विशेषण की बात की जाए तो पहला विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहले विशेषण की बात की जाए तो पहला विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु के गुण, दोष, रंग, ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, उनकी अवस्था,
स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा या स्वाद इत्यादि का जब बोध कराया जाता है तब उसे बोला जाता है क्या? गुणवाचक। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, उनकी स्थिति, दशा, दिशा इत्यादि का जब बोध कराया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? जैसे गुण दोष की बात की जाए, ठीक है, तो गुण दोष में क्या आता है? अच्छा, बुरा, परिश्रमी, ईमानदारी, सच्चा, सीधा। ठीक है, इस तरह से इत्यादि जो वर्ड होते हैं उसके गुण दोष, जितने भी गुण दोष होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। वही रंग की बात की जाए, ठीक है, जैसे रंग या उनकी आकार की बात की जाए, जैसे सुंदर, काला, पीला, नीला, गोरा, चमकीला। ठीक है, जितने भी रंग होते हैं अगर उनकी विशेषता बताता है तो ये क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। वही उनकी दशा, ठीक है, या दिशा या उनके आकार की बात की जाए, जैसे नया, पुराना, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा। ठीक है, इस तरह से जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा वो क्या रहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब जानते हैं गुणवाचक विशेषण की उदाहरण। ठीक है, उदाहरण की बात की जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है। ठीक है, साथ ही साथ कैसा लड़का है? वो अच्छा है। ठीक है, अच्छा उनके गुण दोष के बारे में बता रहे हैं, जहां अच्छा उनके गुण दोष है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। वही राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, राधा कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो जहां भी उसकी, ठीक है, विशेषता बताते हैं या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, और गुणों के आधार पर अगर उनकी गुण दोष के बारे में बताया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक। जैसे सुंदर है, ठीक है, तो उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। वही रमेश परिश्रमी लड़का है। ठीक है, रमेश परिश्रमी लड़का है, तो यहाँ परिश्रमी, ठीक है, उनके उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वही मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं सकता। ठीक है, जो खिलाड़ी है वो कैसा है? मोटा है। ठीक है, जहां भी उनके दशा या आकार या रंग की बात की जाती है वहां क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये खिलाड़ी कैसा है? मोटा है, तो ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। वही बच्चों की त्वचा कैसे होती है? मुलायम होती है। ठीक है, चाहे त्वचा संबंधित बात की जाए या स्वाद की संबंधित बात की जाए या उनकी अवस्थाओं के बारे में बात किया जाता है तो वहां भी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो त्वचा कैसे है? मुलायम, तो मुलायम उसकी विशेषता को बता रहे हैं, तो यहाँ क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। अब जानते हैं जो दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या से पता ही चल रहा है कि जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, ठीक है, जिस भी विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे बोला जाता है क्या? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात की जाए तो इनके कितने भेद होते हैं? दो। ठीक है, अगर संख्यावाचक विशेषण की भेद की बात की जाए तो इनके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चय संख्यावाचक और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कहने का मतलब होता है जिससे निश्चित, ठीक है, निश्चित जैसे कहने का मतलब निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, जितने भी अंक होते हैं वो एक निश्चित होता है, जैसे 100 1000 एक निश्चित संख्या है, तो यहाँ क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक। वही आधा, एक पा, सवा, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि जहां भी निश्चित संख्याओं का, ठीक है, उपयोग होता है वहां क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक कहने का मतलब जहां संख्याएं निश्चित नहीं होती है, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कुछ, कोई, देर, काफी, थोड़े, बहुत। ठीक है, जहां इनमें संख्याएं निश्चित नहीं है, ठीक है, कुछ है तो कितना कुछ है, थोड़ा है तो कितना सारा है, ठीक है, बहुत है तो बहुत सारा, ये इनकी संख्याएं निश्चित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
अब जानते हैं, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। जैसे देखो, निश्चित संख्यावाचक की बात की जाए तो कक्षा में 20 छात्र है, ठीक है, कक्षा में कितना 20 छात्र है, एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है 20, ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे निश्चित संख्यावाचक। राम ने 2 आम खाए, ठीक है, राम ने कितने आम खाए, 2, 2 एक निश्चित संख्या है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होंगे निश्चित संख्यावाचक। वही 3 पाव लहसुन देना, ठीक है, जब दुकान में गए तो ये बोलते हैं 3 पाव लहसुन देना, जो ये 3 पाव है वो भी एक निश्चित है, निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे निश्चित संख्यावाचक। मोहन कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है, मोहन क्या किया, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जहां भी प्रथम द्वितीय तृतीय या इत्यादि जहां निश्चित संख्या होता है वहां क्या होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो यहाँ प्रथम क्या हो जाएंगे निश्चित है, तो यहाँ क्या होंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जहां ठीक है संख्याएं जो होते हैं वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, तो वहां क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मैदान में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, अब कुछ है तो कितना है ये तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ अनिश्चित हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे सभा में कई लोग आए, ठीक है, अब कई लोग हैं तो कितने लोग हैं ये तो पता नहीं है, तो यहाँ भी अनिश्चितता दर्शा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। गांव में कुछ घर कच्चे हैं, ठीक है, गांव में कुछ घर, कितने घर कच्चे हैं ये पता नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। तूफान में कई पेड़ गिर गए, अब कितना पेड़ गिरे हैं ये तो पता ही नहीं है, तो यहाँ भी क्या होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। इस तरह से जहां निश्चित संख्या का बोध होता है वहां निश्चित संख्यावाचक होता है, और जहां अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहां क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब, ठीक है, जिस विशेषण शब्द से, ठीक है, जिससे उसकी मात्रा माप तोल इत्यादि का जब भी बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जो भी वस्तुओं को माप तोल किया जा सकता है तो उसके परिमाण को दर्शाता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण की भी 2 भेद होते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब ये होता है कि ये एक निश्चित परिमाण को दर्शाता है, ठीक है, जैसे 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम बोला गया मतलब एक निश्चित, ठीक है, परिमाण को दर्शा रहा है। 1 तोला, 5 मीटर, 10 ग्राम, 3 एकड़, ठीक है, इत्यादि। जहां निश्चित परिमाण को दर्शाया जाता है वहां क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही इसका दूसरा रूप होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जहां अनिश्चित परिमाण को दर्शाया जाता है, जैसे कुछ, ढेर, बहुत, अधिक, पूरा, कम, अनेक, जरा सा, ठीक है, इस तरह जब भी अनिश्चित परिमाण को दर्शाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए जानते हैं इसे उदाहरण से। जैसे ठीक है परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक में एक निश्चित परिमाण को दर्शाता है, जैसे देखो राम 1 लीटर, ठीक है, दूध पी गया, ठीक है, राम 1 लीटर, 1 लीटर एक निश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही दूसरा उदाहरण देखो, रमेश ने 3 किलो, ठीक है, 3 किलो एक निश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, ठीक है, 3 किलो आलू खरीदा, ठीक है, रमेश ने जब आलू खरीदा तो कितने आलू खरीदा 3 किलो, एक निश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, ठीक है। सीता 5 तोला सोना लिया, ठीक है, सीता 5 सोना खरीदा, 5 तोला एक निश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, तो यहाँ भी क्या होंगे निश्चित वाचक, ठीक है, निश्चित परिमाण वाचक। सोहन 5 मीटर कपड़ा सिलाया, ठीक है, सोहन 5 मीटर कपड़ा सिलाया, तो जो 5 मीटर है वो भी क्या है निश्चित है, तो इसे क्या बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही जब अनिश्चितता को दर्शाता है, ठीक है, अनिश्चित परिमाण को दर्शाता है तो वहां क्या होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आम का रस
ठीक है, आम का रस थोड़ा खट्टा है, ठीक है। अब थोड़ा खट्टा है, कितना खट्टा है ये पता नहीं है, एक अनिश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे सब्जी में ज्यादा नमक हो गया, ठीक है। अब कितना ज्यादा हुआ है ये पता है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो यहाँ भी क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। वही आज मुझे बहुत काम है, ठीक है, कितना काम है ये पता है क्या, नहीं, तो यहाँ भी क्या होंगे, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तुम बहुत मिठाई खाते हो, ठीक है, तुम बहुत मिठाई खाते हो, तो जहां भी बहुत, ठीक है, कम, थोड़ा, ज्यादा इत्यादि, ठीक है, जब भी अनिश्चित परिमाण को दर्शाता है तो वहां क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब जानते हैं इसके चौथा भेद, ठीक है। चौथा भेद होता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक कहने का मतलब वे सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो किसी संज्ञा के पहले लगकर, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। वे सर्वनामिक शब्द जो किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं क्या, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे देखो, इसको सरल शब्दों में समझे तो सर्वनाम प्लस संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम के बाद क्या आएगा, संज्ञा आएगा, तो वहां क्या होंगे, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर सर्वनाम के साथ क्या आता है, संज्ञा आता है और उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे इसमें नोट याद रखना, संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द होना चाहिए, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में क्या, संज्ञा के पहले क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। जो सर्वनाम शब्द रहेंगे उसकी उसी संज्ञा शब्द के लिए आया होना चाहिए, जो संज्ञा के पहले सर्वनाम होंगे, ठीक है, और वो सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए आया होना चाहिए, और वो सर्वनाम के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, संज्ञा आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सर्वनामिक संज्ञा को याद रखेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है, वह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है। आदमी, ठीक है, आदमी के लिए क्या आया है, वह, ठीक है, आदमी क्या है, एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है, ठीक है, आदमी क्या है, संज्ञा है, और इसी आदमी के लिए क्या प्रयोग किया गया है, वह, ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम, ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम। जब भी संज्ञा के पहले सर्वनाम होता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो सर्वनाम है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, ये, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा यहाँ, सर्वनामिक विशेषण। जैसे देखो, वह लड़का तेजी से दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ लड़का की बात की जाए तो लड़का क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और उससे पहले जो लड़के के लिए क्या प्रयोग किया गया है, वह, और वह कैसा है, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो जो भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, यहाँ भी वह क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। वैसे ही वे घोड़े बिकाऊ है, ठीक है, वे घोड़े, घोड़े की बात की जाए तो ये क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि वे, ठीक है, जो घोड़े संज्ञा के लिए क्या प्रयोग किया गया, वे, ठीक है, घोड़े के लिए क्या प्रयोग किया गया, वे, जो कि एक सर्वनाम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। तो वह किसके लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है। तो संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है तो ये भी क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। इस तरह से, ठीक है, पूरा विशेषण तथा विशेषण के भेद पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में हो गया, ठीक है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।